प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट, आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। तो रैखिक युग्म अभिग्रहित लीनियर पेयर एक्जियोम क्या होता है? देखिए, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे कि आकृति आपको दिखाई दे रही है, एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है और एक किरण जो है ओ से सी ओ सी इस रेखा पर खड़ी है। तो इस प्रकार दो आसन्न कोण बने हैं, एक को नाम हमने दिया एक्स, एक को नाम हमने दिया वाई। तो रैखिक युग्म अभिग्रहित क्या कहता है कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश, या इसका विलोम जो होता है, इसको अगर हम उल्टा बोले हैं, दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है। यहाँ क्या था, एक रेखा पर किरण खड़ी थी तो योगफल 180 अंश था आसन्न कोणों का। अब इसका उल्टा हम शुरू करेंगे योगफल से। यदि दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश है, दो आसन्न कोण हमने बनाए हैं इस आकृति में s और t, इन दोनों को जोड़ के अगर यदि s प्लस टी जो होता है कितना हो जाएगा, यदि 180 अंश है, यदि s और t को जोड़ के यानी कि दो आसन्न कोणों को जोड़ करके 180 अंश आता है तो इसकी अउभयनिष्ठ भुजाएं यानी कि जो कॉमन नहीं है दोनों में, इन दोनों कोणों में कौन सी भुजा कॉमन है, ओ आर। तो कॉमन कौन सी नहीं है, जो अवयनिष्ठ नहीं है, अवयनिष्ठ ओपी और ओक्यू। तो ये क्या बनाएंगे, एक रेखा बनाएंगे, यानी कि ये तीनों पॉइंट एक रेखा पर आ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक हो गया। तो दूसरा हमने शीर्षाभिमुख कोण भी हमने कल पढ़ा था। हमने कहा था जब दो परस्पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। हमने आपको बताया था कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो सम्मुख कोण होते हैं इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं आपस में। जैसे ये कोण है, इसको हमने एक्स ले लिया, इसको हमने वाई ले लिया, वैसे इसका नाम जब होता है ए ओ डी बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी ओ सी। ठीक हो गया। तो आसानी हो जाए बोलने में इसलिए हमने एक्स वाई बोल दिया, इसको हमने ले लिया पी और क्यू, तो एक जैसे चिन्ह बना देते हैं, तो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोण x जो है कोण y के बराबर है और कोण p जो होगा वो कोण q के बराबर होगा। तो इनको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण हम कहलाते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको कहते हैं। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.1 में। आपकी पुस्तक के पहला जो प्रश्न उसका है, यहाँ पर लिखा है हमने, एक आकृति हमको दी गई है, इस आकृति में ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये रेखाएं, ये दोनों क्या है, रेखाएं हैं। देखो, एक रेखा ये है आपकी सीधी और दूसरी रेखा आपकी सीधी ये है। तो ये दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं, बिंदु ओ पर काटती हैं। यदि इन दोनों कोणों को जोड़कर, किसको, ए ओ सी और बी ओ ई को जोड़कर, देखो ए ओ सी ये है और बी ओ ई ये वाला कोण है, इन दोनों को जोड़ के कितना आता है, 70 आता है। और कोण बी ओ डी जो है, ये वाला कोण जो हमको नीचे दिया है, इसका मान हमको दिया है 40 अंश। तो हमें क्या बताना है, एक तो हमें कोण बी ओ ई बताना है और दूसरा बताना है हमको प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई हमको बताना है। दो चीज़ें हमको इसमें पूछी हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये दो रेखाएं बनाते हैं। देखो, एक ही रेखा और दूसरी रेखा जो इसको ऐसे काट रही है। ठीक हो गया, दो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो हम क्या करते हैं, इस आकृति को दो भागों में बांटने से क्या होगा, हमको जो नियम हम आप अप्लाई करेंगे, जिन प्रमेयों का हम उपयोग करेंगे, तो आसानी हो जाएगी सवाल को समझने में। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, केवल इन दो रेखाओं को हमने ले लिया। क्या नाम है इसका, ये O है, ये A है, ये C है, ये O है, ये B है और ये है D। तो ये जो कोण है BOD, देखो यहाँ पर क्या दिया है हमको, BOD जो हमको दिया है, BOD दिया है हमको 40 अंश। कितना दिया है, 40 अंश। तो ये 40 है। तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कब, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। तो कौन से कोण है, इसके सामने कौन सा कोण है, इसके सामने ये वाला कोण है, ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, 40 अंश होगा। तो हम लिख लेंगे कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी, बराबर कितने हो गए दोनों, 40 अंश के। समीकरण नंबर क्या हो गया, इसको हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर 1।
तो इसमें क्या करना है, कोई भी कोण आप बराबर लिखते हैं तो कौन से नियम के तहत आपने ये लिखा है, इस नियम को भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो हम कोष्टक में क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण। क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण हमने कोष्टक में लिख दिया। अब हमको क्या दिया था, देखो ये देखो, कोण एओसी धन बीओई, कोण एओसी धन कोण बीओई, इन दोनों कोणों को जोड़ के कितना आता है, 70 आता है। समीकरण इसको नंबर 2 मान लेते हैं। हमको कैसे पता चला इनको दोनों को जोड़ के 70 आ रहा है, क्योंकि ये हमको प्रश्न में दिया है, तो कोष्टक में लिख देंगे दिया है। अब समीकरण 1 से एओसी का मान 40 इसमें रख देते हैं, प्लस कोण बीओई बराबर कितना हो गया, 70। कोण बीओई को अगर हम अकेले छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 70 है, प्लस 40 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -40। तो कोण बीओई जो हमको प्राप्त हो गया, 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 अंश। तो पहली चीज तो हमको प्राप्त हो गई, कोण बीओई हमको पता चल गया कितना आ गया, 30 अंश आ गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है, प्रतिवर्ती कोण सीओई हमसे पूछा है। अब देखो सी यह है, ओ यह है, ई है, यानी कि इस कोण का प्रतिवर्ती कोण हमसे पूछा है। अब ये कोण कितने का होगा, क्या करेंगे, इस आकृति को फिर पुनः बनाते हैं 3 कोणों को लेकर। ये वाली आकृति हमने ले ली, देखो इस रेखा एओबी से ऊपर की आकृति हमने ले ली, एओबी से यह आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या है, ये 40 पता चल गया हमको, ये हमको पता चल गया 30 है। तो हमको पहले तो निकालना है ये वाला कोण। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये तीनों जो हैं कोण एक रेखा के एक तरफ बन रहे हैं, और एक बिंदु पर, ये एक रेखा है, इस रेखा के एक बिंदु पर एक तरफ को ये कोण बन रहे हैं ऐसे। ठीक हो गया, तो इन तीनों कोणों का जो योगफल होता है ये होता है 180 अंश। ठीक है, एक रेखा के एक तरफ जो टोटल कोण बनते हैं कितने के, 180 अंश के। तो तीनों को जोड़ देते हैं, कोण एओसी, कोण एओसी धन कोण सीओई, तीसरा क्या है बीओई, कोण बीओई बराबर 180 अंश। 2 समीकरण हमने पहले से लिए थे, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3, और ये तीनों को जोड़ के 180 क्यों आया, देखो 2 कोण अगर होते तो हम रैखिक युग्म में लिख लेते। कितने कोण बन रहे हैं, 3 कोण, तो हम इसमें ये नियम लिखते हैं, चूंकि लिख लो या सीधे सीधे लिख लेते हैं, एक रेखा के एक ही ओर के कोण, ठीक है, एक रेखा के एक ही ओर के कोण है। अब तीनों का मान रख देते हैं, एओसी का मान कितना है 40, प्लस की जगह प्लस लगाते हैं। सीओई का मान कितना है हमको पता नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। बीओई का मान कितना है 30 अंश है, और तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है 180 अंश। 40 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 70 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 110 अंश। कोण सीओई ये है, लेकिन हमें बताना क्या है, प्रश्न में हमसे पूछा है प्रतिवर्ती कोण सीओई पूछा है, तो प्रतिवर्ती कोण सीओई जो होगा, हमने आपको कोणों के प्रकार जब बताए थे तो हमने बताया था प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो 180 और 360 के बीच में होता है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये है आपका सीओई, ये वाला कोण है, ठीक है, कितना है, अच्छा छोटा बन गया, सीओई आ रहा है 110 आ रहा है, ठीक है, तो इसको दूसरा बना लेते हैं, ये बना लेते हैं हम सीओई इस प्रकार का, 110 इस प्रकार का होगा। तो प्रतिवर्ती कोण सीओई क्या होगा, ये सी है, ये ओ है, ये ई है, अगर तो प्रतिवर्ती कोण सीओई जो होगा वो यहां से लेकर यहां तक है। ठीक हो गया, और पूरा एक चक्कर जो होता है एक कोण वो होता है 360 का, तो 360 में से 110 घटा देंगे तो बराबर संपूर्ण कोण में से 110 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो कितना आ गया
प्रतिवर्ती कोण COE आ गया 250। तो जो जो चीज़ें हमसे पूछी थी वो हमने क्रम से निकाल ली सब।